सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला गोपीनाथ काशी में आज चुनाव संपन्न हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए आप भी उम्मीदवार थे, तो आप अनअपोज हो चुके हैं क्योंकि आपके जो अपोनेंट है उनका पर्चा ही खारिज हो गया है। और क्या कहेंगे? मैं राम कुमार गौतम, एडवोकेट, सेंट्रल बार एसोसिएशन के पहले सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का सम्मान करना चाहता हूं, वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां पर मुझे इस संस्था का, इस एसोसिएशन का मुझे 4 बार पहले भी मौका मिल चुका अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने का। आज 5वीं बार मैं यहां का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं। मैं अपने सदन को सदैव आगे बढ़ाने में तत्पर रहूंगा। हर एक अधिवक्ता के दुख दर्द में, हर कदम में उनके साथ रहने का वादा भी किया है और साथ में रहूंगा। जितनी बार की समस्याएं होंगी वो हमारे पदाधिकारियों पर व मुझ पर, मेरे कंधों पर होंगी। मैं सभी उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को दूर करने में अपने संघ का समर्थन लेकर काम करूंगा। चाहे जैसा कोई अधिकारी कर्मचारी गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी हम अधिवक्ताओं के बीच में। और हमारा अधिवक्ता भी कहीं गलत तरीके से गलत व्यवहार करता है किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ, तो उसमें सदन में उनके साथ बैठ के वार्ता होगी और उनसे कहा जाएगा कि बार और बेंच के बीच समन्वय बनाकर कार्य करें, एक दूसरे की द्वेष भावना में कार्य न करें। मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों को संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग बार के साथ रहकर एकजुट होकर कार्य करें, हर एक दूसरे का समर्थन करें, हर एक दूसरे के साथ में रहकर हमारे संघ की जो कमियां हैं, लड़ाइयां हैं, उनके साथ सहयोग करें और एक साथ रहें। किसी के साथ द्वेष भावना से काम ना करें। मैं अपने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से पुनः कहना चाहता हूं कि जो आज सेंट्रल बार एसोसिएशन 2026 का चुनाव हो रहा है, जिसमें मंत्री पद, उपाध्यक्ष पद, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष पद चुनाव आज चल रहा है, जो अंतिम सीमा पर लगभग 3:30 बजे उसका समापन हो जाएगा। 3:30 बजे के बाद मैं अपने सभी अधिवक्ताओं को बताना चाहता हूं कि चुनाव परिणाम प्राप्त होने पर सभी लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाएंगे, उनका सहयोग करेंगे, किसी के साथ बुराई, द्वेष भावना की कामना नहीं करेंगे। मैं अपने सभी साथियों को अपने अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय अधिवक्ता संघ। अधिवक्ताओं ने एक मुद्दा उठाया था कि पायलट है, यहाँ पे खतौनी वगैरह ली जाती है, ये एक समस्या है और कहीं न कहीं जलभराव भी समस्या है, तो इसके लिए क्या अध्यक्ष करेंगे? इसमें जैसा कि सही आपने बताया है, यहाँ पर हमारे यहाँ काफी महिलाएं भी हैं, पुरुष हैं, अधिवक्ता साथी हैं, उनके शौचालय के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। मैं अपने सदन में मीटिंग बुलाकर सभी सदस्यों से मीटिंग में सर्वसम्मत से पास करके ये जो टीन से टूटा हुआ है उस पर टीन से डलवाने का काम करूंगा। और जहाँ पर खितौनी खसरा मिलता है वहाँ पर जो हमारे खितौनी प्राप्त करने के लिए काश्तकार आते हैं, उनको कठिनाइयों का सामना बरसात में करना पड़ता है, इसलिए इस टीन को भी डलवाने का काम करूंगा। बस संस्था से पास होगा, संस्था के अनुसार काम होगा, संस्था का एक एक पैसा संस्था के ही काम में लगेगा। ये मेरा सभी अधिवक्ताओं से वादा रहा है और जहां तक होगा, चाहे जिस नेता, कर्मचारी, अधिकारी से कहना पड़े, तो ये सारे काम करवाने का मैं करने का काम करूंगा। ये मेरा अधिवक्ताओं से वादा है। 5वीं बार बतौर अध्यक्ष आप जी, अब तो आपको भीष्म पितामह की श्रेणी में होना चाहिए, किसी दूसरे को इस बात क्यों नहीं मौका दिया आपने? आपने बिल्कुल सही कहा।
मैं आज 5वीं बार अध्यक्ष हूँ। मैंने चुनाव लड़ने से पहले कई अधिवक्ताओं से, कई साथियों से, बल्कि तहसील में लगभग काफी लोगों से ये बात की चर्चा की आप लोग चुनाव लड़े, लेकिन काफी लोग मुझे पुनः चुनाव लड़ने का समर्थन किया। हाँ, आप चुनाव लड़िए, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहता है। आप किसी समय आपको यहाँ से मुलाकात होती रहती है, आपसे बात होती रहती है, आप अधिकारी कर्मचारियों से काम लेने में सक्षम है, अधिवक्ताओं का साथ देने में सक्षम है। इसलिए मैंने पुनः इस चुनाव में आया हूं और एकल नामांकन होने के कारण मुझे निर्वाचित घोषित किया गया है। इसलिए मैं अब सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से ये भी कहना चाहता हूं कि जो अधिवक्ता हमारा साथी चुनाव लड़ेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा और एक एक अधिवक्ता के साथ रहकर साथ देने का काम करूंगा। एकल नामांकन होने से तात्पर्य है कि दूसरा पर्चा खारिज हुआ, एलिगेशन भी लगे, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी भी देखी गई है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जो निर्वाचन कमेटी के अध्यक्ष द्वारा पर्चा राकेश त्रिपाठी जी का निरस्त किया गया, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया में किया गया है। उसमें हमारे बायलाज के अनुसार जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है, निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावक समर्थक जो 7 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी कर चुका होगा वही प्रस्तावक समर्थक बनेगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी ने दोनों प्रस्तावक समर्थक 7 वर्ष से कम प्रैक्टिस के ही उसमें आवेदन फॉर्म में भरे, जिस कारण निर्वाचन कमेटी के द्वारा इनका पर्चा निरस्त किया गया। उसमें जो एलिगेशन लगाए गए वो बिल्कुल निराधार गलत हैं। वो लोग राकेश त्रिपाठी के द्वारा हाई कोर्ट में रिट की गई, जिसमें रिट में हाई कोर्ट के जज साहब उन्होंने निर्णय दिया, उसमें इनका जो दाखिल अपील निगरानी उनको स्वतः पूर्ण रूप से निरस्त की गई। इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया में यहाँ सही किया गया था उसे वही माना गया, इसलिए गलत एलिगेशन था। बिल्कुल निर्वाचन कमेटी ने सही किया। अगर मेरा यहीं पर कहीं पर्चा होता इसी प्रकार का तो मेरा भी निरस्त किया जाता, इसमें मैं नहीं कुछ कहता भाई। जो हमारी गलती है तो उसमें मैं मान लेता। और इसी प्रकार एक दूसरे कैंडिडेट का भी पर्चा खारिज किया गया है, कमल किशोर वर्मा का पर्चा खारिज किया गया है। उसमें भी यही प्रक्रिया थी, 7 वर्ष से कम की प्रैक्टिस का प्रस्ताव बना हुआ था। इसलिए निर्वाचन कमेटी ने जो किया बिल्कुल सही किया, कानूनी प्रक्रिया में किया, कोई एलिगेशन नहीं है। जो कह रहे हैं वो गलत है। अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी जी के लिए क्या संदेश है, क्या पैगाम है? मैं अपने साथी अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं। वो हमारे संघ में सदैव साथ रहते हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं वो सदैव हमारे संघ के साथ रहें, संघ में रहकर सहयोग करें, संघ का सभी अधिवक्ताओं का के साथ रहकर मिलजुल कर कार्य करें। हमारी उनकी कोई बुराई नहीं है, ना ही द्वेष भावना है। हम लोग भाई भाई हैं, सभी अधिवक्ता तहसील में एक हैं। अधिवक्ता की कोई जात नहीं होती, केवल अधिवक्ता ही जात है। हम लोग सब लोग एक साथ रहकर मिलजुल कर काम करेंगे, कोई हम लोगों का भेदभाव नहीं है। आज चुनाव होने के बाद फिर हम लोग वहीं बराबर बैठेंगे, बराबर काम करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल लेते हैं आपसे, क्या ऐसा चुनौती आप मानते हैं बतौर अध्यक्ष कि तहसील गोला में अगड़ा बनाम ओबीसी ऑब्लिक दलित स्थितियां क्रिएट हुई हैं? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है और जात पात का चुनाव कभी नहीं होता है। मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। जब हम लोग केवल लगभग 6 एससी के यहाँ पर अधिवक्ता थे तब भी मैं प्रेसिडेंट बना, सभी का सहयोग मिला, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अन्य कास्ट का हो। यहाँ पर कोई जात पात का चुनाव नहीं है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। हर वर्ग का समर्थन होता है, हर वर्ग साथ में रहता है और हर वर्ग को साथ में रखना चाहिए, ये मेरा सदैव संदेश रहता है। हर वर्ग को सम्मान देना मेरा काम रहता है। यदि स्थितियां अनएडजस्टेबल हुई तब आप क्या रिएक्ट करेंगे? मतलब अगर स्थितियां क्रूशियल हो रही हैं
तहसील में, जैसा कि मैंने बताया, अगड़ा बनाम पिछड़ा ऑब्लिक दलित, तब आप क्या करेंगे? मैं आप लोगों को अभी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलने का मेरा काम रहेगा। चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे अधिवक्ता हो, हमारा साथी अधिवक्ता हो, मैं हर अधिवक्ता के साथ रहकर मिलजुल कर कार्य करने का काम करता हूं और काम करूंगा। यहाँ पर कोई अगला पिछड़ा नहीं है, हम सभी को साथ में लेके, और वो हमारा सहयोग करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। हर व्यक्ति के दुख दर्द में, हर अपने अधिवक्ता के दुख दर्द में हर समय शामिल होकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे अधिवक्ता पर कोई गलत तरीके से, गलत रूप से आरोप लगाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसे मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। चाहे यहाँ पर कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमारे अधिवक्ता संघ में कार्य किया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे अध्यक्ष लेंगे। आपके मुख्य चुनाव अधिकारी से भी ऐसा लग रहा है कि रिलायबल सूत्र बता रहे हैं कि कुछ न कुछ स्थितियां अनएक्सेप्टेबल है, जैसा कि रिकॉर्डिंग्स भी आई है। तो अगर इनके साथ में अगर कुछ होता है तो आपका क्या रिएक्शन? बिल्कुल सही आपने पूछा सवाल। मैं इसमें भी बता देना चाहता हूँ, आज ऐसा पहला कोई निर्वाचन अधिकारी है चुनाव कराने में जो अपनी क्षमता को प्रयोग किया है। इसी जगह पर मैं होता, मेरा भी पर्चा खारिज होना चाहिए, किसी व्यक्ति का पर्चा खारिज होना चाहिए था। मैं चाहे जो गलत है वो उससे गलत कहा जाएगा। इसी जगह मेरा पर्चा होता, वो भी निरस्त होता, मैं उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता, अपनी गलती को स्वीकार करता। इसलिए चुनाव कमेटी ने बहुत स्टेप बाय स्टेप कदम उठा के काम किया है। हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी आए उसको न्याय संगत काम करना चाहिए। उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई संबंध नहीं। अधिवक्ता की गलती है तो पर्चा उसका निरस्त होना चाहिए, चाहे जिस पद का हो। यहाँ पर हमारी राकेश की कभी दुश्मनी नहीं हुई, हम लोग साथ में रहे। चुनाव चल रहा था, चुनाव के पहले हम लोग साथ बैठे, चाय पीते रहे, अब भी हम साथ में, आज भी मिले हैं। ऐसा नहीं हम लोग को पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें यही प्रस्तावक अनुमोदक रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या कमेटी रिलायबल रही है? बिल्कुल बिल्कुल कमेटी रिलायबल रही है। कमेटी को ध्यान देना चाहिए, इसीलिए हम लोग कमेटी बनाते हैं कि आप उसकी निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष सबके साथ न्याय करें। लेकिन ऐसा पुरानी कमेटी के द्वारा अगर ये पर्चा ऐसा बताया जा रहा है, हमने तो देखा नहीं है। अगर किया गया है तो कमेटी के द्वारा बिल्कुल गलत किया गया है। उस समय भी यही कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। जिस व्यक्ति ने अगर 7 वर्ष से कम में प्रस्तावक समर्थक दिया है प्रत्यक्षा, उसका पर्चा भी निरस्त होना चाहिए। चुनाव कमेटी आज जो कर रही है, अगर यही कमेटी या दूसरी कमेटी जांच करके उस समय करती तो उस समय भी इनका पर्चा निरस्त होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग सूझबूझ के आगे चल के कमेटी का चयन करेंगे और सही कमेटी जो काम करे उसे ही कमेटी में रखा जाएगा, ये मेरा वादा है। आपने आज यहाँ आकर हमें बोलने का आपने अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे छोटे भाई अधिवक्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं, इसलिए आपको पुनः पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आइए, यहाँ हमारे सदस्य रहिए। आप लोग सब पत्रकार होने के नाते हम लोगों की बात आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए पुनः पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ।